Hi beta, this side CACS Harish Matharia. First of all, very warm welcome to this professional course Chartered Accountancy. उसमें बेटा आपका सबसे पहला लेवल है CA फाउंडेशन. टोटल 4 सब्जेक्ट है, 400 नंबर, जिसमें सबसे पहले नंबर का सब्जेक्ट है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको मैं प्यार से आज के बाद अकाउंटिंग सब्जेक्ट बोलने वाला हूं, जो कि टोटली सब्जेक्टिव है, राइटिंग है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बेटा. 100 नंबर का सब्जेक्ट है, राइटिंग है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है. हाँ आ सकते हैं, बट कैसे कि वन सेंटेंस आंसर, ट्रू और फॉल्स और ऑब्जेक्टिव और स्टेट विथ रीजन, ट्रू और फॉल्स, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. लेकिन बाकी पूरा पेपर आपको राइटिंग में रहेगा. आपको इसमें थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, है ना, एक्शंस है, इमोशंस है, ड्रामा है, रोमांस है, सब कुछ है बेटा. सर मतलब थ्योरी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, केस स्टडीज है, सब कुछ रहने वाला है बेटा इसमें. यस और नो. मैं CACS हरीश मथारिया आपका इस सब्जेक्ट का जर्नी एकदम स्मूथली आराम से पूरा खत्म करूंगा. लेट्स टाइटन योर सीट बेल्ट. आज हम लोग टेक ऑफ करने वाले, और जब तक लैंड नहीं करते तब तक आपने जो कुछ मैं इस सब्जेक्ट के बारे में बोलूं, आपने एज इट इज फॉलो करना है. सर हम आपकी बात क्यों सुने? क्योंकि बेटा मैं आपका इस सब्जेक्ट में मेंटर हूं. पिछले 10 सालों से यहां पे अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, और इस सब्जेक्ट में आपको बेयर मिनिमम 90 प्लस लेकर के आने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी बेटा. यस और नो. सर हमने करना क्या है? बस कुछ नहीं, जो मैं बोलूं वो एज इट इज फॉलो करना है. 2 रूल आपने फॉलो करना है. सबसे पहला रूल, 1000% आपने लेक्चर में कॉन्सेंट्रेट करना है. सर 1000% कैसे करते हैं जरा समझाना. जैसे आप मूवी देखते हो ना, तो मूवी में आप अपने आप को झोंक देते हो. बाहुबली जो सबसे पहले नंबर का मूवी आया था पार्ट 1, वो मूवी कभी रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है क्या? पूरा का पूरा मूवी याद हो गया मेरे बच्चे. यस और नो. मैंने मेरे जमाने में जो कुछ मूवी देखी होगी, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, ये वो फलाना ढिमका टिमका, वो सारी मूवी मुझे आज भी याद है. मुझे कभी रिवीजन करने की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि मेरा 1000% उसमें कंसंट्रेशन था. बस उतना ही कंसंट्रेशन लेवल आपका भी चाहिए बेटा. यहां पे ये पहला रूल, 1000% कंसंट्रेशन चाहिए. और दूसरा रूल, जो कुछ मैं स्क्रीन पे लिखवा के दूंगा वो सारी चीजें आपने आपके नोटबुक में नोट डाउन करके लेना है. यस और नो. सो आप अपने हथियारों के साथ तैयार हो जाओ. सर हमारे हथियार, एक आपके पास ऑब्लॉन्ग बुक होना चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए, दूसरा कैलकुलेटर होना चाहिए. सर कैलकुलेटर कैसा होना चाहिए बता देता हूं, एक बार ध्यान देना जरा. कैलकुलेटर आपका ऐसा रहेगा जिसमें GT का बटन रहेगा. कैसियो का कैल्सी ले लो या फिर सिटीजन का ओरिजिनल कैल्सी लो. सर ओरिजिनल मतलब कैसे, हमें कैसे समझेगा, प्लीज ध्यान देना बेटा. जैसे कैल्सी ले लिया मैंने, ध्यान देना बेटा. अब जैसे मैं इसके ऊपर 99 प्रेस करता हूं फटाफट से, 99 एकदम फुल स्पीड में, 99 फुल स्पीड में, 99, तो मैंने फटाफट से फुल स्पीड में 2 बार 9 का बटन प्रेस किया, तो स्क्रीन पे भी 2 बार 9 आना चाहिए. कुछ ऐसे डुप्लीकेट कैल्सी होती है जहां पे फटाफट से आपने बटन प्रेस किया तो उतने स्पीड में वो कैल्सी लेता नहीं है. आपने 2 बार 9 का बटन प्रेस किया तो एक ही बार लेता है. यस और नो. सो इससे समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेटर ओरिजिनल है या नहीं. सो GT का बटन उसमें होना चाहिए. ओरिजिनल आपने कैल्सी लेना है, कैसियो लो, सिटीजन लो, कोई भी लो, डोंट वरी, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलने वाला है कैसियो सिटीजन से, बस आपको बता रहा हूं. तो आपके हथियार है, मल्टी कलर पेन साथ में रखना है. हाँ, एग्जाम में जब आप जाओगे तब मल्टी कलर पेन नहीं चाहिए, लेकिन यहां मेरी क्लास में आपको मल्टी कलर पेन साथ में रखना होगा. सर आपने अपने बाल क्यों दे दिए? बेटा जब तक ये बैच खत्म नहीं होता है, अच्छे से ध्यान देना, जब तक ये बैच पूरा अच्छे से खत्म नहीं हो जाता है, तब तक मुझे डिस्ट्रैक्ट करने वाली कोई भी चीज मेरे पास नहीं रहेगी. तो मैंने पूरे बाल दे दिए. जोक मार रहा हूं यार, बस और कुछ नहीं. ऐसी लॉकडाउन था, घर पे बैठा बैठा था, तो बाल बहुत बढ़ गए थे, इसलिए मैंने बाल दे दिए बेटा. ये सो चलो, आप आपका कैलकुलेटर साथ में रख लो, रजिस्टर साथ में रखो, मल्टी कलर पेन रखो, और ये सारी नोट्स की सॉफ्ट कॉपी आपके पास मिल जाएगी. अगर कुरियर शुरू हो जाते तो आपको नोट्स भी मिल जाएगी. अदरवाइज आपने नोट्स को मतलब इसमें लैपटॉप या मोबाइल फोन में देखना है बेटा. डन. सो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इन नो टाइम. आपके सब्जेक्ट का नाम है बेटा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट. टोटल 4 सब्जेक्ट है, 1 2 3 और 4. उसमें बाकी सब्जेक्ट का मेरा कोई लेन देन नहीं है. मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, और मैं बड़ा स्वार्थी आदमी हूं. मेरे सब्जेक्ट में मेरे सारे बच्चों को 90 प्लस दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है. मुझे बाकी सब्जेक्ट का कुछ नहीं समझता. यस और नो. सो चलो इन नो टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूं. सब्जेक्ट के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं. यस और नो. ये है आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का इनिशियल पेज, जिसमें ये पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, प्यार से मैं इसको अकाउंटिंग बोलने वाला हूं. कितने नंबर का है? 100 घंटे का. कितने घंटे में पेपर लिखना है? 100 नंबर का. 3 घंटे में आपने पेपर लिखना है. सर 12th में तो 3 घंटे में 80 नंबर का लिखना पड़ता था. हाँ अब आप बड़े हो गए, तब छोटे थे. यहाँ 3 घंटे में 100 नंबर का पेपर लिखना है. और इंस्टीट्यूट क्या चाहती है, इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है ये पेपर के पीछे, कि ताकि आपको इस सब्जेक्ट के जरिए बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ जाए.
फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के सिंपल सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाए, यस और नो, ये इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव है। पहले बता देता हूं, यहां पे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इज बेसिक। पहले इस सब्जेक्ट का नाम फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग हुआ करता था जब सीपीटी था, उसके बाद सीपीटी का नाम चेंज होकर के इन्होंने सीए फाउंडेशन कर दिया, यस और नो। तब इस सब्जेक्ट का नाम था फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स, अब इस सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। सीपीटी में ये एमसीक्यू पैटर्न था, लेकिन हमारा यहां पे पूरा का पूरा सब्जेक्ट अभी सब्जेक्टिव है, यस और नो। इसमें कंटेंट क्या क्या देखो, कंटेंट आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, कंटेंट आपको टॉपिक वाइज बता देता हूं और वेटेज लिख लो फटाफट से, कौन सा टॉपिक कितने मार्क का है। मॉड्यूल के हिसाब से आपके टोटल ये 10 चैप्टर्स है बेटा, टोटल 10 चैप्टर्स है एज पर मॉड्यूल। मॉड्यूल यानी आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है, उसको हम लोग प्यार से आज के बाद मॉड्यूल बोलने वाले हैं। सो टोटल 10 चैप्टर है। मॉड्यूल 1 में 2 किताबें आपको मिली होगी अकाउंट्स की, यस और नो। तो पहली किताब में आपको मिलेंगे 1 से लेके 6 तक चैप्टर, दूसरी किताब में 7, 8, 9, 10, यस और नो। सो टोटल 10 चैप्टर्स है। सर कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है, सब बताता हूं मेरे बच्चे, सिर्फ ध्यान देना अच्छे से। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसके ऊपर जनरली थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की संभावना काफी कम है। क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, डोंट वरी, बता दूंगा, बस अभी इतना लिख लो, है ना। दूसरा जो टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों भी पूछे जाएंगे। सर ये पहले 2 टॉपिक का वेटेज क्या है बेटा, पहले 2 टॉपिक का वेटेज है अराउंड 20 से 22 मार्क्स। सर क्या बात कर रहे हो, यस, पहले 2 टॉपिक का वेटेज है 20 to 22 मार्क्स। सर ये वेटेज आप किस भरोसे बता रहे हो, ये बेटा पिछली जो सारी एग्जाम्स हुई है उन सारी एग्जाम का एवरेज निकाल करके, जो आज तक का पिछले 10 सालों से मैं अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, बस आज तक का तजुर्बा यूज करके मैं आपको बता रहा हूं। 20 से 22 नंबर का पहले 2 चैप्टर का वेटेज है एज पर माई एस्टिमेशंस। तीसरा जो टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसके अंदर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन की संभावना सबसे ज्यादा है और इसका जो वेटेज रहेगा एग्जाम में बेटा 5 से 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आ जाएगा, यस और नो। उसके बाद इन्वेंट्री, अगेन अराउंड 6 to 8 मार्क्स इसका वेटेज रहेगा। इसके अंदर में थ्योरी की संभावना काफी कम, लेकिन प्रैक्टिकल की संभावना बहुत 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 ज्यादा, ये सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड भी है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। उसके बाद है कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन। अब जो बच्चे 11th 12th कॉमर्स में थे वो सोच रहे होंगे सर ये तो डिप्रिसिएशन बड़ा ही आसान है, हम तो ये 11th में ही पढ़ चुके, आमनी तरह कराओ वितस वाचलं होतं बाळा। कंट्रोल योर इमोशंस, 11th में बड़ी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है। ये चैप्टर भी अराउंड 6 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, इसमें एक टॉपिक नहीं है, इसमें कितने टॉपिक है देखना जरा। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, हाँ यहां लिखता हूं, इसमें है कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट। सर क्या बात कर रही हो, इतने सारे टॉपिक है क्या, यस बेटा ये कंसाइनमेंट टॉपिक आपको एग्जाम में आएगा अराउंड 6 से 8 नंबर के लिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा अराउंड 6 से 8 नंबर के लिए, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट दोनों में से एक टॉपिक कंफर्म एग्जाम में आता है फॉर 5 मार्क्स, यस और नो। सो ये कितने वेटेज का हो गया बेटा, स्पेशल ट्रांजेक्शंस, इसमें एक टॉपिक नहीं, इसमें एक से ज्यादा है, टोटल 1 2 3 4, टोटल 4 टॉपिक है मेरे बच्चे आपको इसमें, यस और नो। सो ये हो गया 6 और 6 12, 12 और 5 17, अराउंड 20 मार्क्स, अराउंड 20 मार्क्स, 17 से 20 नंबर के लिए आपको एग्जाम में ये वाला टॉपिक पूछा जाएगा, स्पेशल ट्रांजैक्शन। उसके बाद मॉड्यूल 2 में आ जाओ। मॉड्यूल 2 में आपको फाइनल अकाउंट दिया बेटा सोल प्रोप्राइटरी फर्म का, ये फाइनल अकाउंट के ऊपर आपको 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद पार्टनरशिप के ऊपर आपको ऐसा समझो 15 नंबर के प्रैक्टिकल प्लस थोड़ा सा थ्योरी, देखो मैंने थ्योरी छोटा लिखा, प्रैक्टिकल बड़ा लिखा, प्रैक्टिकल ज्यादा थ्योरी कम आएगा। और ये दिया है एनपीओ, एनपीओ के ऊपर 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इसके अंदर में थ्योरी अगेन कम, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा, अराउंड 12 मार्क्स का ये टॉपिक है बेटा। और देन कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स में आपको ऐसा समझो कि 15 से 16 नंबर के क्वेश्चंस आपको कंपनी अकाउंट्स में पूछे जाएंगे, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भी होने वाले हैं। ये इस प्रकार से आपका सीए फाउंडेशन का सबसे पहले वाला जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग,
PPA, प्यार से हम लोग बोलेंगे अकाउंटिंग सब्जेक्ट। ये इसका वेटेज है बच्चे। सर हम लोग कैसे पढ़ने वाले? बेटा हम लोग इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, पहले ये देन ये देन ये देन ये देन ये, समझ में आ रहा है बेटा? इसी सीक्वेंस में हम लोग सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सर हमको ये सब्जेक्ट पढ़ते समय क्या क्या चीजें जरूरी हमारे पास रखना है? बेटा आपके पास एक ऑब्लॉन्ग बुक होना चाहिए। सर ऑब्लॉन्ग मतलब चौड़ा वाला बुक, उसको जाकर के बोल दो अकाउंट सब्जेक्ट के लिए चाहिए, दुकानदार बता देगा आपको। प्लस एक अच्छा ओरिजिनल कैलकुलेटर चाहिए। मल्टी कलर पेन रख लो ताकि आपकी कलर्ड नोट्स मेरे साथ साथ ही बन जाए। ये एटलीस्ट 3 चीजें आपको चाहिए। और एक सबसे जरूरी चीज है कॉमन सेंस, क्योंकि हर जगह पे इस सब्जेक्ट में मैं कॉमन सेंस आपको यूज करने के लिए मजबूर कर दूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस प्रोफेशनल कोर्स दैट एवरी स्टूडेंट मस्ट possess some basic level of common sense बेटा, ये सुन। और नहीं भी है तो कुछ चिंता मत करना, मैं डेवलप कर दूंगा गाली मार के कैसे भी समय समय पे, ये सुन। सो चलो स्टार्ट करें बेटा हम लोग। अच्छा एक और चीज बता देता हूं जो मैंने बताई नहीं, ये सारे 10 टॉपिक है, लेकिन ये 10 के 10 टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 0, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ अकाउंट। बेसिक्स ऑफ अकाउंट। भले ही आपको 12th में 100 on 100 मिले होंगे, 80 on 80 मिले होंगे 12th में अकाउंट्स में, पूरे पैकी पूरे मार्क्स, बट फिर भी आपने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ना है। प्लीज ध्यान देना, क्योंकि ये बेसिक आगे आने वाले हर एक टॉपिक के लिए काम का है बेटा, हर एक टॉपिक के लिए बेसिक काम का है, ये सुनो। सो चलो स्टार्ट करो बेटा मैं। सो सीए फाउंडेशन, बड़े ही प्यार से लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल चैप्टर 0 बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। प्लीज सबने सारी नोट्स मेंटेन करना है बेटा, ये सुनो, सारी की सारी नोट्स मेंटेन करना है। डन। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ओके लिखो, गॉड, अल्लाह, भगवान, श्री, जय माता दी, माँ, जय श्री कृष्ण, जो कुछ लिखना है लिख देना। नोटबुक कैसे मेंटेन करना है सारी चीजें बता देता हूं बेटा। ये आपके नोटबुक का सबसे पहले नंबर का पेज है, जहां पे आप जिस किसी को भी मानते हो उसका नाम लिख देना। प्लीज ध्यान देना, हमारा जो जर्नी है बड़ा ही इमोशनल जर्नी रहेगा इस सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ये सब्जेक्ट मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर का पेज है, यहाँ पे प्लीज आप आपका नाम लिखो। सर आप कितनी बेसिक चीज बता रहे हो, यस नाम लिखना जरूरी है। और प्लीज नीचे आपका मोबाइल नंबर, आपका नहीं होगा तो आपके मम्मी का, पापा का, किसी का भी मोबाइल नंबर लिखना, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में नोट्स कहीं खो जाए तो ये मोबाइल नंबर के जरिए सामने वाला इंसान आपको कांटेक्ट कर पाएगा। यस और नो? अगर हुआ तो एड्रेस भी लिख देना, कुरियर कर देगा। ऐसा हुआ है मेरे साथ। मेरा एक नोट्स खो गया था, मैं कांटेक्ट नंबर लिखता था, मैं जब सीए फाइनल में था तब तक तो फोन आ चुके थे अच्छे खासे, मेरे पास में भी मोबाइल फोन था भगवान की दुआ से, नोकिया का टूटा फूटा। कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ था, उस बच्चे ने कांटेक्ट कर लिया, वो लाल कलर के कॉइन बॉक्स वाले फोन आते थे पहले, उससे फोन किया था उस बेचारे ने कि भैया आपका ऐसा ऐसा रजिस्टर मिला है, यस और नो? तो ये कांटेक्ट नंबर लिखना बहुत जरूरी है। और सब्जेक्ट का नाम लिखो पूरा, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स मत लिखना, सिर्फ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंट्स। और यहां पे उसके बाद नीचे प्लीज ध्यान देना, ये सबसे पहले आप लिखोगे 0 बेसिक्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद ये इंडेक्स बना लेना आपने आपके रजिस्टर में। जो भी चीजें बोल रहा हूं प्लीज कसम है बेटा आप लोगों को, आपको सारी चीजें एज इट इज फॉलो करना है। देन बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, देन इंडेक्स लिखो बेटा। अगला टॉपिक का आपने नाम लिखना है, थेरियोटिकल फ्रेमवर्क, समय समय पे सारे टॉपिक के नाम डिटेल में बता दूंगा। देन अकाउंटिंग प्रोसेस, जो भी है ये इंडेक्स आपने मेंटेन करना है। और इंडेक्स के आगे यहाँ पे पेज नंबर, ये पेज नंबर जो भी आपका रहेगा 1 2 जहां तक भी ये चलेगा, मान लो ये चला 1 to 20, तो अगला टॉपिक 21 से लेके कहां तक आपके रजिस्टर में हर पेज पे एक नंबर होना चाहिए, ऊपर राइट कॉर्नर के अंदर में नंबर 1 2 3 4 है ना, नंबरिंग दे दो हर एक पेज पे। प्लीज ये सारी चीजें मेंटेन करो। और चलो इन नो टाइम उस ऊपर वाले का नाम लेकर के हम लोग हमारा जर्नी स्टार्ट करें बेटा, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। भले ही आपको 12th में आउट ऑफ आउट नंबर मिले होंगे, बट प्लीज आपने बेसिक अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये बेसिक्स में आगे आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर हर जगह काम आने वाला है, उस हिसाब से बताने वाला हूं, ये और नो?
सो लिखो सर ये सब्जेक्ट पूरा कितने समय तक चलेगा। बेटा ऐसा समझो कि अराउंड ये हमारे सब्जेक्ट का जर्नी जो है रहेगा अराउंड 120 इयर्स का ये हमारा सब्जेक्ट है। 120 घंटे हम इस सब्जेक्ट को पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। बेटा 120 आवर्स आपने मेरे हिसाब से देना है। नो नीड टू स्टडी एट होम। अगर आपने 120 घंटे यहां पे पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ दे दिए ना तो आपको घर पे अच्छे से इसको और फिर से बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं रहेगी। यहां पे मेरे साथ 120 घंटे अच्छे से दे दो। सो लिखो फटाफट से बेसिक्स ऑफ अकाउंट, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स लिखो बेटा। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। अब मैं ये ही सोच के पढ़ाऊंगा कि यहां पे हर एक बच्चा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है। एक बार फिर से बता देता हूं, आप लोग मेरे बच्चे वो उम्दा कोर्सेस में से आपने इतना अच्छा कोर्स सिलेक्ट किया, सीए कोर्स। भारत के अंदर में आप लोग जानते हो कुछ ही लाख सीए है, बाकी आपको बीकॉम करोड़ों मिल जाएंगे, इंजीनियर्स करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन सीए कुछ ही लाख है। डिमांड स्केर्सिटी, जो बच्चे ने कॉमर्स पढ़ा होगा, जो चीज कम है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और जो चीज बहुत ज्यादा है उसकी वैल्यू कम है। यस और नो? सो इस कोर्स की आपने इज्जत करना है। यस और नो? सो सीए फाउंडेशन कोर्स, दिस साइड सीए सरीश मतारिया, और अभी मैं आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंट सबसे पहले नंबर का टॉपिक किया, मेरे हिसाब से लेवल 0, मेरे हिसाब से लेवल 0, टॉपिक नंबर 0 आपका सीए फाउंडेशन में स्टार्ट कर रहा हूं। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स सबसे पहले। अच्छा देखो, अब यहां पे मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा आप आपकी ओन लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती, जो सिंधी, जो आपकी लैंग्वेज उस लैंग्वेज में आपने लिख लेना है बेटा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो लिख लो फटाफट से, बस आपके पास नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। और सबसे ज्यादा ध्यान आपने कॉन्सेप्ट पे देना। जहां कहीं पे भी कोई चीज नहीं समझ में आई, वैसे तो ऐसा होने नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई चीज में डाउट है तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप कर देना बेटा। चलो लिखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं अकाउंटिंग के मीनिंग से। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आसान भाषा में, इन लेमन्स लैंग्वेज, इन लेमन्स लैंग्वेज, आसान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब क्या है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, हिसाब किताब रखना। सर आप बहुत ही गावरान लैंग्वेज में लिख रहे हो। हाँ मेरे बच्चे, जो भी जैसी भी लैंग्वेज में लिख रहा हूं लिख ले। हिसाब किताब रखना, किसका हिसाब किताब रखना? ट्रांजैक्शन का, व्यवहार का। किसका हिसाब किताब रखना है? ट्रांजैक्शंस का, व्यवहार का। धंधे में जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस में जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब रखना है। मैंने पहले बताया था, मैं लेमन्स लैंग्वेज में बता रहा हूं। अभी वो टेक्निकल डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। जो बच्चों ने 11th 12th कॉमर्स पढ़ा होगा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एटलीस्ट हैविंग फाइनेंशियल कैरेक्टर। नो 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 नो, बिल्कुल वो डेफिनेशन अभी याद मत करो। मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे हर एक बच्चा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का है, मैं ये ही सोच के पढ़ा रहा हूँ। सो प्लीज ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट जो बच्चों को ऑलरेडी आता है प्लीज मुझे झेल लो, और जो बच्चों को नहीं आता है प्लीज अच्छे से ध्यान दे दो। यस और नो? सो इन लेमन्स लैंग्वेज, एकदम चौथी का बच्चा आपके पास में आया, बोला भैया भैया मुझे अकाउंटिंग का मतलब समझा, या दीदी होगी तो दीदी दीदी मुझे अकाउंटिंग का मतलब समझा, तो आप लोग उसे प्यार से बोलेंगे बेटा अकाउंटिंग मतलब, आप डेफिनेशन बताना शुरू कर दोगे क्या? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, वो भाग जाएगा। आप उसको बोलोगे बेटा अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब रखना। बिजनेस में जो कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना, उन सारे ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब रखना, लिख के रखना। सारे ट्रांजैक्शन मतलब अकाउंटिंग करना, आसान भाषा में, इन लेमन्स लैंग्वेज। डोंट वरी, आगे में बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, जो बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो बुक कीपिंग है, ये तो अकाउंटिंग है, बिल्कुल बड़ा चिंता करो नको। आपने मन में बिल्कुल अभी दूसरी कोई चीज नहीं लाना है, बस मेरे साथ साथ चलना है बेटा। सो आसान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? हिसाब किताब रखना। सर किसका हिसाब किताब रखना है बेटा? ट्रांजैक्शंस का। ट्रांजैक्शंस मतलब क्या? व्यवहार। सर व्यवहार मतलब क्या? मनी और मनीज वर्थ में, ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो इस सिनारियो को हम लोग प्यार से, उस सिनारियो को हम लोग प्यार से ट्रांजैक्शन बोलेंगे बेटा। यस और नो? उस सिनारियो को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन बोलने वाले। बस 5 से 10 मिनट। यस और नो? सो उन सारे ट्रांजैक्शंस का हमें क्या करना है? हिसाब किताब रखना है, मतलब प्यार से में अकाउंटिंग करना है। सर
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, आप सभी लोग जानते हो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हर लैंग्वेज में कुछ न कुछ बेसिक टर्म्स होती है, यहां पे भी कुछ बेसिक टर्म्स है। हमें ये लैंग्वेज समझने के पहले हमें यहां पे कुछ बेसिक टर्म्स समझना जरूरी होगा। सो बेसिक टर्म में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अकाउंटिंग आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना? ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब रखना है। क्यों हिसाब किताब रखना है? ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे बच्चे उसका? ऑब्जेक्टिव मेरी क्या हॉबी है अकाउंटिंग करना, कि चलो यार क्रिकेट खेल के आते, चलो बोर हो रहा हूं तो अकाउंटिंग ही कर लेता हूं? नो। क्यों करना है अकाउंटिंग? शौक है क्या मुझे अकाउंटिंग का? नो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस की औकात क्या है, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये जानने के लिए आप अकाउंटिंग करते हो। आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस आपने अर्न किया, ये जानने के लिए आप अकाउंटिंग करते हो। आपके बिजनेस में आपको किससे कितना लेना है, अमाउंट रिसीवेबल, किससे कितना लेना है, किससे कितना आना है, किसको कितना देना है, अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेएबल, ये जानने के लिए आप अकाउंटिंग करते हो। हजारों ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, क्या याद करके रखोगे सारे? क्या आप क्या मशीन हो? नो, सारे ट्रांजैक्शन में याद करके नहीं रख सकता हूं। बिजनेस में कितनी इनकम हो रही है, बिजनेस में कितने खर्चे हो रहे हैं, खर्चे, एक्सपेंस, यस और नो, कितनी इनकम हो रही है बेटा, कितने खर्चे हो रहे हैं, ये सारी चीजें जानने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। और ये इंफॉर्मेशन कोई कबूतर नहीं देने वाला है, ये इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा? अकाउंटिंग देगा। इसीलिए तो आप अकाउंटिंग मेंटेन करके रखते हो, यस और नो। सो चलो सर, इतनी बात तो समझ में आई कि एक बिजनेसमैन को, जो कोई भी यहाँ पे धंधा कर रहा है, मे बी ट्रेडिंग, किराना दुकान, मे बी मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है, रिलायंस कंपनी जैसे बेचती बना करके, है ना, टाटा कंपनी कार बना के बेच रही है, रिलायंस कंपनी फोन बना के बेच रही है, या और कुछ बना के बेच रही है, मैन्युफैक्चरिंग। और सर्विस सेक्टर जैसे डॉक्टर्स, लॉयर, सीए, सीएस, सीएमए, हम लोग क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। सो धंधा कोई भी हो, उस धंधे में जो ट्रांजेक्शन है, सारे ट्रांजेक्शन हम लोग याद करके नहीं रख सकते, इसलिए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखना है, यस और नो। और उसमें आपको कौन हेल्प करने वाला है? अकाउंटिंग हेल्प करने वाला है, यस और नो। सो चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं बेटा, प्लीज ध्यान देना सभी ने, मेरे साथ साथ प्लीज सारी चीजें लिखना है। ये ले बेटा। सो सबसे पहले आपने क्या देखा? अकाउंटिंग मतलब, अकाउंटिंग मतलब आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। सर हमने भी हिंदी में लिख लेना क्या ऐसा? यस, लिख लेना बेटा, हिसाब किताब रखना है। किसका हिसाब किताब रखना है बेटा? ट्रांजैक्शंस का। सर ट्रांजैक्शंस मतलब कौन से ट्रांजैक्शंस? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस मतलब व्यवहार, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का आपने हिसाब किताब रखना है। सर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या? हर वो सिनारियो जहां पे मनी और मनीज वर्थ में, इन मनी, इन मनी और इन मनीज वर्थ, इन मनी और इन मनीज वर्थ, ऑन ईदर साइड, ऑन ईदर साइड, प्लीज लिख ले मेरे भाई। कुछ एक्सचेंज हो रहा है, पैसा या पैसे की कीमत में कुछ लेन देन हो रहा है, तो सिनारियो को प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और इस फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है, रिकॉर्ड करना है, यस और नो। क्यों रिकॉर्ड करना है? ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया बेटा, ऊपर सारे देखो दिख रहे होंगे आपको सारे, ये सारे ऑब्जेक्टिव है। क्यों करना है? मेरी हॉबी नहीं है। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? फिनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की औकात जानना है। अमिताभ बच्चन ने उस दीवार फिल्म में बोला था ना, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, वो अपनी औकात बता रहा था। मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। कैसे समझेगी औकात? बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो बैंक बोलती है भैया तेरी औकात है क्या लोन वापस करने की? तो हम लोग उसको फिनेंशियल पोजीशन बताते हैं। जो हमने अकाउंटिंग सब्जेक्ट सीखेंगे हम लोग कि कैसे मेंटेन करना है, कैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है बेटा। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ धंधे में, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, इनकम कितना है, एक्सपेंस कितना है, ये सारी चीजें। डोंट वरी, आगे सब वापस आने वाला है, अभी सिर्फ समझ लो ऊपर ऊपर से बेटा, बर्ड आई व्यू, बेसिक बेसिक सारी चीज बता देता हूं। तो ये हमने देख लिया ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या बेटा इसके। उसके बाद प्लीज अच्छे से ध्यान देना, आप सभी लोग जानते हो अकाउंटिंग सिंस अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, सिंस अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इसीलिए इस लैंग्वेज की भी कुछ बेसिक टर्म्स है, इसकी भी कुछ बेसिक टर्म्स है। और बगैर बेसिक टर्म के आपको कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। सो कौन कौन सी बेसिक टर्म्स है जरा अच्छे से ध्यान देना बेटा। सबसे पहली बेसिक टर्म तो हमें देख लिया, क्या है बेटा?
अकाउंटिंग का मतलब क्या है, वही पहली बेसिक टर्म थी। दूसरी, ट्रांजैक्शन मतलब क्या, मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड एक्सचेंज हो रहा है। जैसे मैंने माल खरीदा, ट्रांजैक्शन है, माल बेचा, ट्रांजैक्शन है, सैलरी दे रहा हूं एम्प्लॉय को, ट्रांजैक्शन है, कमीशन मिल रहा है, ट्रांजैक्शन है, कमीशन दे रहा हूं, ट्रांजैक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन है। यस और नो, ये सब ट्रांजैक्शन है मेरे बच्चे। देखेंगे हम लोग आगे, हजारों ट्रांजैक्शन है और वो हजारों ट्रांजैक्शन को कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है सब देखेंगे। उसके बाद अगली बेसिक टर्म है बेटा बिजनेस। बिजनेस, बिजनेस मतलब क्या रे बाबा, बिजनेस धंधा। सेट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस, सेट ऑफ एक्टिविटी लिख लो मेरे साथ साथ, परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। समाज सेवा करने के लिए नहीं, पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग धंधा कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट अर्न करना ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता तो फिर उसे बिजनेस नहीं, उसे समाज सेवा बोलते थे। बिजनेस बोला तो प्रॉफिट आना ही चाहिए, प्रॉफिट मोटो, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव आना ही चाहिए, ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। अगली बेसिक टर्म। अब अच्छा, बिजनेस कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे टाटा कंपनी कार बना के बेच रही है, यस और नो। ट्रेडिंग, किराना दुकान, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, डॉक्टर्स, लॉयर, सीए, सीएस, सीएमए, सर्विस दे रहे हैं, माल नहीं दे रहे। डॉक्टर माल बेचता है क्या, नो, डॉक्टर सर्विस देता है। ट्रेडिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, बेसिकली 3 सेक्टर है बेटा, यस और नो। डोंट वरी, आगे हर एक सेक्टर में कैसी अकाउंटिंग होती पढ़ेंगे, बस अभी इतना ध्यान रखना। अगला बेसिक टर्म है, अच्छे से ध्यान दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा और आप सभी का फेवरेट, असेट। काफी बच्चे जिनका 12th कॉमर्स हो जाता है, 100 ऑन 100 नंबर होते हैं अकाउंट सब्जेक्ट में, लेकिन फिर भी काफी बच्चों को असेट का मतलब ठीक से पता नहीं होता है। माफ करना, मैं किसी को टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ, किसी को टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, लेकिन ये परिस्थिति की विडंबना है बेटा। काफी बच्चों को असेट का मतलब ही नहीं मालूम होता है। चलो, असेट के बारे में आज डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हमारा आज का लेक्चर में यही खत्म करूंगा बेटा। सो अच्छे से ध्यान देना सभी ने, असेट मतलब क्या, असेट मतलब क्या, प्लीज ध्यान देना बेटा। सो असेट is the property of every description of the business. For example, cash, car, computer, furniture, land, building, plant, machinery, goodwill, copyright, patent right, trademark। अरे रे सर, रुको रुको रुको, कितने स्पीड में बोल रहा है, बिल्कुल चिंता मत कर, सब बताऊंगा। प्रॉपर्टी, संपत्ति ऑफ द एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, उसको हम लोग प्यार से एसेट बोलेंगे। लिख लो यहां पे बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, कैश, कार, कंप्यूटर, बिजनेस में अकाउंटिंग करने के लिए कंप्यूटर लेके आए, प्रॉपर्टी बिजनेस की असेट, कार बिजनेस की असेट, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सब बिजनेस की असेट है। गुडविल, ये भी बिजनेस की असेट है, गुडविल, बट गुडविल ये इनटेंजिबल असेट है, अदृश्य, इसको देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ये तीनों भी इंटेंजिबल है। गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, पेटेंट राइट और कॉपीराइट, ये तीनों भी इंटेंजिबल असेट है, और बाकी ये सारी टेंजिबल असेट है। छोड़ो ना, टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है तो असेट ही है, यस और नो। डोंट वरी, आगे सब आने वाला है। जहां कहीं पे भी आपको थोड़ी बहुत चिंता लगे कि सर ये थोड़ा समझने में दिक्कत है, तो वो चिंता मत करना बेटा। जो चीजें मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत फटाफट से शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, वो टॉपिक चीजें, वो सारी चीजें आगे फिर से 50 बार आने वाली है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट आता है तो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन माय कॉन्टैक्ट नंबर 9822093220। चलो थोड़ा बहुत आगे बढ़ता हूं बेटा, प्लीज ध्यान देना। अब इन सबको असेट ही क्यों बोलते हैं? असेट यानी प्यार से मैं ऐसा बोल सकता हूं, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस हैविंग सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। रिसोर्सेस हैविंग सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, हर वो रिसोर्स जिसका बिजनेस को फ्यूचर में भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, यस और नो, उन रिसोर्सेस को मैं प्यार से असेट बोल दूंगा। जैसे कि एग्जाम्पल, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। जैसे मान लो मैंने एक फर्नीचर खरीदा, ये फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का, ये 10,000 रुपए मैंने आज पे कर दिए।
ये आज मैंने पे कर दिए। अब मुझे बात बताओ, ये फर्नीचर का बेनिफिट मुझे सिर्फ आज ही मिलेगा क्या? नो, इसका बेनिफिट मुझे आज भी मिलेगा, फ्यूचर में भी मिलेगा, अगले साल और अगले साल और अगले साल। यस और नो? ये फर्नीचर का बेनिफिट मुझे सिर्फ ऐसा 1-2 दिन या 1-2 महीने नहीं मिलने वाला है, इस फर्नीचर का बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिलेगा, लंबे समय तक मिलता रहेगा। यस और नो? असेट है। सर कैश क्यों असेट है? प्लीज ध्यान देना। अगेन अब कैश की बात कर रहा हूं, मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिल सकता है। सर कैसे? मुझे आज या फ्यूचर में जब कभी भी किसी से कुछ खरीदना है, किसी से कुछ लेना है, तो मैं उसको बदले में कैश देकर के वो चीज ले सकता हूं क्या? यस और नो? मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट है क्या? उस 100 रुपए की नोट के अंदर में बेनिफिट घुसा पड़ा है क्या? यस और नो? असेट है मेरी। सो कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये वो सारे रिसोर्सेस है जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी मिलने वाला है। सो उन सारे रिसोर्सेस को हम लोग प्यार से असेट बोलेंगे। यस और नो? चलो आगे। असेट में भी और दो टाइप है मेरे बच्चे, अच्छे से ध्यान देना। एक है करंट असेट और एक है नॉन करंट। प्यार से फिक्स असेट बोल देंगे इनको। नॉन करंट का बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जैसे फर्नीचर, कार, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इनका बेनिफिट मिल रहा है। एक अकाउंटिंग पीरियड यानी जनरली 12 महीने। डोंट वरी, आगे अकाउंटिंग पीरियड यानी क्या रहता है हम लोग देखेंगे। एक अकाउंटिंग पीरियड यानी जनरली 12 महीने, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इनका बेनिफिट मिलता है, इसलिए नॉन करंट असेट है। नॉन करंट असेट का एग्जांपल कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, नॉन करंट असेट। और करंट असेट का एग्जांपल कैश, बिजनेस में जो माल पड़ा है उसको हम लोग प्यार से स्टॉक बोलेंगे, एक्सेट्रा। ये सारी आपकी करंट असेट है जिसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक नहीं मिलेगा, विद इन सेम अकाउंटिंग पीरियड मिलने वाला है। यस और नो? विद इन सेम अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा, मोर देन 1 ईयर बेनिफिट नहीं है, विद इन 12 मंथ इनका बेनिफिट मिल जाएगा। यस और नो? समझ में आया? सो मेरे ख्याल से आपको असेट के बारे में एक 30-40% आइडिया आ गई होगी। So asset, property of every description of the business or resources having some future economic benefit. For example, cash, car, computer, furniture, land, building, plant, machinery, goodwill, patent right, copyright. ये सब क्या है बेटा आपके लिए? असेट। सर ये असेट को रिकॉर्ड कैसे करना है? छोड़ दो, अभी देखने की जरूरत नहीं है। सर ये असेट की अकाउंटिंग कैसे करना है? छोड़ दो, अभी देखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको अभी तक अकाउंटिंग पढ़ाई? मैंने आपको अभी तक डेबिट क्रेडिट कुछ बोला? नो। हम लोग सिर्फ बेसिक टर्म्स देख रहे हैं, उसमें ये सबसे पहली बेसिक टर्म थी असेट। ये सुन लो, उसके बाद बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा। और हाँ, होमवर्क डेली बेसिस पे जो मैंने पढ़ा है बस वो 5 मिनट में रिवाइज कर लेना है। वैसे मैं डोंट वरी अगले लेक्चर में पिछले लेक्चर का रिवाइज करवाऊंगा, बट फिर भी सेफर साइड एक बार घर पे 5 से 10 मिनट आपने रिवाइज कर लेना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।